Hello everyone. So many of the people don't know what is DNS and how it is working. So today we are discussing about what is DNS and how it is working. So DNS stands for domain name system, which translate the human friendly host name into the machine IP addresses. That means इसका मतलब ये है कि जब हम ह्यूमंस को कोई भी चीज़ याद करनी होती है तो वो एक नेम से याद कर सकते हैं, ना कि किसी नंबर से फॉर्म में एंड आईपी एड्रेसेस के फॉर्म में। तो आईपी एड्रेसेस तो हमेशा नंबर के फॉर्म में ही होता है। तो जैसे कि अब जैसे कोई जैसे google.com हमें सर्च करना है, ठीक है, इंटरनेट पे, तो हम उसका आईपी एड्रेस थोड़ा ना याद करने बैठेंगे। तो इसीलिए जैसे कि www.google.com है, तो इसका भी एक आईपी एड्रेसेस होगा, ठीक है। तो जैसे कि सपोज डेट इसका गूगल का आईपी एड्रेस है 172.217.1.8.36, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेसेस है। तो आज के टाइम पे मोस्टली सभी लोग नेम डीएनएस ही यूज़ करते हैं। डीएनएस इज़ द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट एंड डीएनएस यूजेस द हेरारिकल नेम स्ट्रक्चर। तो हेरारिकल नेम स्ट्रक्चर में क्या हो गया, जैसे डॉट कॉम आ गया, ठीक है, फिर एग्जाम्पल डॉट कॉम आ गया। यानी कि हम एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे क्रिकबज डॉट कॉम आ गया, ठीक है, क्रिकबज डॉट कॉम, ठीक है। तो जैसे कि अब डीएनएस कुछ टर्मोलॉजीज भी यूज करता है, ठीक है। डीएनएस की टर्मोलॉजीज में जैसे डोमेन रजिस्टर हो सकते हैं, जो कि अमेज़ोन से कर सकते हैं, गोडैडी। जैसे कि आप कोई डोमेन लेते होंगे ना, खरीदते, जब कोई नई वेबसाइट होस्टिंग करनी होती है तो इसीलिए डोमेन खरीदते हैं। डोमेन रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ रिकॉर्ड्स को सेव करना है कहीं, ठीक है। और जोन फाइल होते हैं, कंटेंट्स करते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स। एंड नेम सर्वर होते हैं कुछ, और टॉप लेवल डोमेन होते हैं एंड सेकंड लेवल डोमेन होते हैं। तो जैसे कि अभी मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे कि क्रोम में जाके। तो अब जैसे कि हमने ये सीखा है कि HTTPS हम जैसे टाइप करते हैं, ठीक है, HTTPS टाइप किया, फिर हमने स्लैश स्लैश दबाया, फिर www.google.com डॉट, ठीक है, इतना लिखते हैं। तो ये जो हमारा HTTPS है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, जो कि सभी के लिए डिफ़ाइन होता है वर्ल्ड वाइड वेब में, ठीक है। तो जब हम कुछ भी चीज़ चला रहे थे तो कुछ प्रोटोकॉल सेट किए जाते हैं कि हमें इसी पर सिक्योर होता है। और HTTPS हमेशा सिक्योर होता है। इसका पोर्ट नंबर 343 के समथिंग कुछ होता है, या 423, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ इसमें। तो अब ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ये हमारा डॉट कॉम का डॉट है, ये हमारा रूट लेवल होता है। एंड डॉट कॉम जो हमारा है वो होता है टॉप लेवल डोमेन। एंड जो हमारा मतलब डब्ल्यू के बाद जो जो हमारा स्टार्ट हुआ है उसे बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन। एंड जब हमारा जो कॉलन के बाद डबल स्लैश के बाद जो भी हमारा इतना www.google.com जितना भी स्टार्ट है, इसको हम डालते हैं सब डोमेन, ठीक है। और जो हमारा HTTPS के बाद जितना भी मेरा ये पोर्शन है, ये हमारा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम में आएगा, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं कि मतलब व्हाट इज़ डीएनएस, इतना हमें समझ में आ गया है कि डीएनएस क्या होता है। तो अब हम जानते हैं कि डीएनएस वर्क कैसे करता है। तो डीएनएस वर्क करने के लिए तो मैं कुछ डायग्राम बना देता हूँ, जिससे थोड़ा समझ में आ जाए आपको। जस्ट अ मिनट। जैसे कि अब कुछ जैसे हमें एक्सेस करना है, कुछ भी एक ब्राउज़र से हमें कुछ हिट करना है, तो कैसे हमारे पास सर्वर पे कॉल गई, कैसे गई, ये मैं बताता हूँ कैसे वर्क करता है डीएनएस, ठीक है। अब ये मेरा है एक वेब ब्राउज़र, ठीक है। जस्ट मैं ड्राइंग बना देता हूँ थोड़ा, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, इसीलिए जितना हो सके मैं कर दूंगा अपनी तरफ से। तो ये वेब ब्राउज़र है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ये मेरा वेब ब्राउज़र है, अब मैं टाइप कर दूँगा इसमें, ये हो जाने दो। फिर जैसे वेब ब्राउज़र है, अब मुझे कुछ यहाँ पे हिट करना है मीन्स, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे हिट करना है, जैसे कि मान के चलिए www.crickbuzz.com, ठीक है। अब मैंने जैसे जब हिट किया, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा जाएगा लोकल डीएनएस के पास, ठीक है। यहाँ पे मैं हिट करूँगा कुछ भी, तो मेरा लोकल डीएनएस के पास जाएगा ये। तो लोकल डीएनएस पे जाने के बाद ये मेरा असाइन होगा सबसे पहले रूट डीएनएस सर्वर पर। ये है मेरा रूट डीएनएस सर्वर पर। तो रूट डीएनएस सर्वर कुछ मतलब एक क्वेरी भी लिख के भेजेगा कि example.com को आप जानते हैं या नहीं है। तो जो कि ये मैनेज होता है मोस्टली, जो मैं लिख देता हूँ, ये मैनेज करता है, मैनेज बाई ICANN, ये कुछ एक एजेंसी होती है, ठीक है। मैनेज बाई ICANN, आप गूगल पे सर्च कर लेना ICANN क्या है।
ठीक है, ये आइकन सर्च करता है। फिर रूट डीएनएस सर्वर, रूट डीएनएस सर्वर कुछ एक क्वेरी बोलता है कि बोलता है मैं डॉट कॉम से रिलेटेड कुछ जानता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट को लोकल डीएनएस के पास वापस भेजता है, ठीक है। वापस भेजने के बाद फिर ये हमारी अगली रिक्वेस्ट बोलता है कि यहाँ पे अब इसको डॉट कॉम के बारे में पता चल गया कि हाँ ये है। फिर ये भेजता है टीएलडी डीएनएस सर्वर पर, ठीक है। ये भेजता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर पर। टॉप लेवल डोमेन के सर्वर पर ये भी आईकैन के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो ये पूछता है कि आप एग्जाम्पल डॉट मतलब मीन्स क्रिकबस डॉट कॉम को जानते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं इतना मतलब एग्जाम्पल डॉट कॉम को जानता हूँ, मतलब डब्ल्यू भी कुछ नहीं जानता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बोलता है मैं एग्जाम्पल डॉट कॉम को जानता हूँ। फिर ये हमारी फिर से रिक्वेस्ट जाती है कि आप एग्जाम्पल डॉट कॉम पूरा मतलब इस सर्वर को जानते हैं या नहीं है। तो फिर वो लास्ट रिक्वेस्ट जाती है मेरी जैसे शॉर्ट लेवल डोमेन के पास, ठीक है। शॉर्ट लेवल डोमेन का वो कहता है हाँ मैं इससे रिलेटेड कुछ जानता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये कुछ बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, फिर ये हमारी रिक्वेस्ट वापस जाती है। वो बताता है कि इसका आईपी कुछ ये है, मीन्स 192 कुछ करके आया होगा, ठीक है। तो 192 कुछ करके आया होगा, तो ये आईपी मेरी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आईपी जाएगी। फिर वो हमारा सर्च करेगा एक वेब सर्वर को कि हमारा ये वेब सर्वर कहाँ चल रहा है, कौन से स्टेट में चल रहा है, मीन्स कौन सी कौन सी कंट्री में हमारा ये सर्वर पड़ा है, ठीक है। तो वेब सर्वर यहाँ पे पड़ा होगा मेरा। वेब सर्वर जो है कि हमारा एग्जाम्पल डॉट कॉम में मतलब 9 जैसे कितना उस पर पता था कि हमारा 192 पॉइंट कुछ पे चल रहा है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे हम डायरेक्टली से देख सकते हैं कि मेरा डीएनएस ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मीन्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।